पढ़ते हैं यहोशू 1 से। माइक लेकर पढ़ेगा तो बहुत अच्छा और स्पष्ट पढ़े और थोड़ा क्लियर पढ़े और बड़ी आवाज के साथ में पढ़ते जाए। यहोवा के दास मूसा की मृत्यु के बाद यहोवा ने उसके सेवक यहोशू से जो नून का पुत्र था कहा, मेरा दास मूसा मर गया है, इसलिए अब तू उठ और कमर बांध, आगे बढ़ो, और इस सारी प्रजा समेत यरदन पार होकर उस देश को जा जिसे मैं उनको अर्थात इस्राएलियों को देता हूँ। उस वचन के अनुसार जो मैंने मूसा से कहा, अर्थात जिस जिस स्थान पर तुम पाँव धरोगे वह सब मैं तुम्हें दे देता हूँ। जंगल और सब लबानोन से लेकर परात महानद तक और सूर्यास्त की और महासमुद्र तक हित्तियों का सारा देश तुम्हारा भाग ठहरेगा। तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर न सकेगा। हालेलुया। आगे लिखा है व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त में कभी उतर न पाए, इसमें दिन रात ध्यान दिए रहना, इसीलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी कर, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। हालेलुया। क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी, हियाव बनकर दृढ़ हो जा, भय ना खा, तेरा मन कच्चा न हो, क्योंकि जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर तेरे संग रहेगा। सब कहे आमीन। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर यहोशू को पूरी रीति से चेतावनी देता है, कहता है जो लिखा है, मेरा दास मूसा ने जो तुझे सलाह दिया था उस सलाह के मुताबिक तुम चौकसी करना और हियाव बांधना। आज वचन में हम कितनी बार सुनते हैं विश्वास के प्रति, हिम्मत के प्रति, कभी कई बार विरोध का माहौल देखकर या परिस्थिति को देखकर हमारा मन क्या होने लगता है, कच्चा होने लगता है, हम हिम्मत हारने लगते हैं। हम परिवार को कैसे चलाएंगे? परमेश्वर का वचन कहता है जगत के अंत तक मैं तुम्हारे संग हूं। परमेश्वर इस प्रकार कहता है जगत के अंत तक वो हमारे संग है, लेकिन परिस्थिति आने के बाद हम देखते और हार मानने लगते हैं। ये होती है प्रार्थना की कमी, ये होती है वचन की कमी, ये होती है समर्पण की कमी। हालेलुया। हमें मालूम है कि यदि हम प्रभु में यदि आज भी सो गए तो हमें स्वर्ग राज्य में अनंत जीवन मिलेगा। तो पीछे किस बात के लिए हटना? हम समर्पित होकर परमेश्वर के वचनों के द्वारा हम एक निर्णय कर लेना। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर जब यहोशू से बात किया तू बहुत हियावान दृढ़ हो जा, बहुत हियावान दृढ़ हो जा और परिस्थिति को देखकर हिम्मत न हारना। और ये सलाह लेने के बाद में, उसे सलाह लेने के बाद में आगे जाना था। यरीहो के सामने जो शहर थी और शहरपना के चारों तरफ बड़ा सा दीवार बांधा हुआ है, उस शहर को जीतना है। यदि 5:13 में देखते हैं यहोशू को हिम्मत मिला, लेकिन काल परमेश्वर ने बात किया, या वो थोड़े दिन के बाद परमेश्वर ने बात किया। बात करने के बाद में अब सामने बड़ा सा शहर है, सामने से बड़ा सा शहर के पास में जाकर यहोशू लोगों को सलाह ही दे रहा था। स्वर्गदूत 5:13 में देखो, 5 अध्याय का 13वें बाब में ऐसा लिखा है कि स्वर्गदूत यहोशू के सामने एक नंगी तलवार लेकर खड़ा है। वो आत्मा में था इसलिए देख लिया, अरे ये तो मुझे कोई व्यक्ति दिखाई दे रहा। उसने पूछा क्या तू हमारी ओर से है कि हमारे विरोधी की ओर से है? पता है आपको स्वर्गदूत ने क्या कहा? मैं तो परम प्रधान परमेश्वर ने मुझे, मैं दूतों का लीडर हूं, परम प्रधान परमेश्वर के पास से मैं भेजा गया तेरे पास में। यहोशू ने उसे प्रणाम किया। यहोशू को परमेश्वर का स्वर्गदूत कहता है जिस स्थान के पर तू खड़ा है वो पवित्र स्थान है, अपने पांवों की जूती उतार। हे परमेश्वर, हे यहोवा, क्या आज्ञा है, क्या आदेश है। हालेलुया। हालेलुया। हमें ये मालूम होना चाहिए कि हम परमेश्वर ने हमें चुन लिया, हमारी सेवा करने के लिए स्वर्गों के दूत आते हैं, वो तुम्हें सलाह देते हैं। जिस प्रकार यहोशू का मन कच्चा था, परमेश्वर ने बात किया, सलाह दिया वचनों के द्वारा,
यहोशू को सलाह परमेश्वर ने दिया। यहोशू का मन थोड़ा डरा हुआ था। आगे यरीहो के चारों तरफ उन्हें लड़ना था। परमेश्वर ने वहां सलाह दिया कि तुम इस प्रकार लड़ नहीं सकोगे। तुम्हें 7 दिन तक लगातार उपवास प्रार्थना करके चारों तरफ तुम्हें, इस दीवार के चारों तरफ तुम्हें आराधना पूर्वक तुम्हें बढ़ना पड़ेगा। आगे आगे आराधना करने वाले याजक, युद्ध करने वाली, लड़ाई करने वाली जो टोली होती थी, जो सेना होती थी, वो उनके पीछे, लेकिन झुंड जो थी वो आराधना करने वाली झुंड थी। परमेश्वर की स्तुति आराधना करते हुए, तुरिया बजाते हुए, सिंग बजाते हुए, परमेश्वर की स्तुति करते हुए, जय जयकार करते हुए आगे बढ़े। हालेलुया, हालेलुया। और जब जब उन्होंने स्तुति आराधना पूर्वक आगे बढ़े तो उन्हें शारीरिक रूप से लड़ना ना पड़ा और ऑटोमेटिक दीवार गिरने लगी और उनके लिए रास्ते खुल गया। तब उन्हें परमेश्वर ने दिया, उन्हें लड़ाई करने के लिए कहा, तब वो युद्ध के अंदर जीते, सब कुछ लूट पाट कर लेकर आए।